हेलो दोस्तों, तो इंतजार का वक्त हुआ खत्म और रॉयल रंबल 2021 फाइनली आ ही गया। तो आइए देखते हैं कि रॉयल रंबल 2021 में WWE में कौन कौन से सरप्राइजेस देने वाली है। वैसे तो WWE का दावा है कि इस बार का रॉयल रंबल इतना ज्यादा अच्छा होगा कि फैंस शॉक हो जाएंगे कि आखिर WWE ने ये क्या किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि WWE रॉयल रंबल 2021 के विनर्स कौन कौन बनेंगे और WWE में क्या क्या शॉक एंड सरप्राइजेस देने वाली है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको WWE की ऐसी लेटेस्ट और नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच की कि इस मैच का विनर कौन बन सकता है। वैसे तो 30 मैन रॉयल रंबल मैच की प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इस मैच का विनर कौन बनेगा, लेकिन 3 ऐसे नाम सामने आए हैं। ये 3 नाम में से एक नाम WWE रॉयल रंबल 2021 मेंस रॉयल रंबल का मैच का इस बार का विनर बनेगा। सबसे पहला नाम और किसी का नहीं है बल्कि है डैनियल ब्रायन का। डैनियल ब्रायन का ये कहना है कि उन्होंने अपने करियर में सब कुछ किया है लेकिन रॉयल रंबल नहीं जीता है। डैनियल ब्रायन ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि उनके करियर में और कितने रेसलमेनिया बचे हैं और कितने रेसलमेनिया में वो परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन डैनियल ब्रायन ने इस बार का दावा कर दिया कि इस बार के रॉयल रंबल 2021 के विनर बनेंगे डैनियल ब्रायन, और डैनियल ब्रायन जाएंगे रेसलमेनिया में। देखिए दोस्तों, अगर बात है डैनियल ब्रायन के दावे की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रॉयल रंबल 2021 में सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस है डैनियल ब्रायन के ही। ये कहा जा रहा है कि रॉयल रंबल 2021 के विनर बनेंगे डैनियल ब्रायन, और डैनियल ब्रायन जाएंगे रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियन को फेस करने के लिए। अगर हम बात करें परसेंटेज की कितनी परसेंट चांस है कि डैनियल ब्रायन इस बार के रॉयल रंबल के विनर बनेंगे, तो 80% चांस है कि डैनियल ब्रायन विनर बनेंगे। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि WWE की आदत अपने फैंस को सरप्राइज और शॉक देने की, तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि डैनियल ब्रायन ही विनर बने। डैनियल ब्रायन के अलावा 2 नाम और भी है जो 30 मैन रॉयल रंबल मैच के विनर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 2 नाम कौन कौन से हैं। जो दूसरा नाम है वो और किसी का नहीं है बल्कि है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यानी कि रेसलमेनिया के बाद WWE से गायब ही हो गए। तब से सबको ये अंदाजा ही लगा रहे कि ब्रॉक लेसनर WWE में आखिर कब आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि रॉयल रंबल 2021 में ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं रिटर्न। देखिए दोस्तों, WWE ने यह दावा किया कि रॉयल रंबल 2021 सबसे ज्यादा शॉकिंग होगा फैंस के लिए, और फैंस को यकीन नहीं होगा इतने ज्यादा सरप्राइजेस मिलेंगे। और अगर हम बात करें सरप्राइजेस की तो फैंस के लिए ये ज्यादा सरप्राइजिंग होगा कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके रॉयल रंबल के विनर बनेंगे। आप लोगों को याद ही होगा कि मनी इन द बैंक में जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए थे और विनर बने थे तो फैंस का रिएक्शन क्या था। तो रॉयल रंबल 2021 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए WWE ऐसा भी कर सकता है कि वो ब्रॉक लेसनर को लेटर आए फाइनली रिटर्न। वैसे भी ब्रॉक लेसनर अपने रॉयल रंबल के परफॉर्मेंस के लिए कुछ ज्यादा ही मशहूर है और ब्रॉक लेसनर के रॉयल रंबल के परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही अच्छे होते हैं। पिछले बार के रॉयल रंबल में पहली नंबर पे आए थे ब्रॉक लेसनर, लेकिन तब भी ब्रॉक लेसनर ने दिया था एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। ब्रॉक लेसनर रिंग में अकेले खड़े होते और ब्रॉक लेसनर बारी बारी सबको बाहर कर रहे थे, जिसमें काफी ऊंचे ऊंचे नाम भी थे। और उन WWE सुपरस्टार में हेवी वेट और लाइट वेट दोनों ही थे, जैसे कि लाइट वेट थे द न्यू डे और हेवी वेट में आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और केटली जैसे सुपरस्टार को भी ब्रॉक लेसनर रिंग में टिकने नहीं दिया। हाँ, वो अलग बात है कि रिकोशे ने ब्रॉक लेसनर को मार दिया लो ब्लो, जिसका फायदा उठा के ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को कर दिया था रिंग से बाहर। तो दोस्तों, अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल 2021 में रिटर्न आ जाए और ब्रॉक लेसनर इस मैच के विनर बन जाए तो WWE की TRP हो जाएगी हाई। अगर हम बात करें परसेंटेज की कि ब्रॉक लेसनर के जीतने के कितने परसेंट चांस है, तो वो है 70%। ब्रॉक लेसनर और डैनियल ब्रायन के अलावा एक आखिरी नाम है जो इस बार के रॉयल रंबल मैच का विनर बन सकता है, और वो नाम और किसी का नहीं है बल्कि द रेटेड सुपरस्टार एज का। WWE फैंस हो गए थे जब शॉक जब ड्रॉ में आए थे एज, और एज ने यह अनाउंस किया था कि वो इस बार के रॉयल रंबल में फिर से आ रहे हैं। एज ने कहा कि जब उन्होंने इंजरी की वजह से WWE को छोड़ा था तो वो चैंपियन थे और उन्होंने अपना चैंपियनशिप हारा भी नहीं था। एज ने कहा कि वो फिर से चैंपियन बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेल्ट उन्हें फिर से वापस मिले। और उसके बाद रेटेड सुपरस्टार ने कहा कि मैं जानता हूं कि इसका बस एक ही तरीका है कि मैं रॉयल रंबल में जाऊं और रॉयल रंबल को जीतूं। और उसके बाद एज ने ये कंफर्म कर दिया कि वो रॉयल रंबल 2021 में आ रहे हैं, और एज ने ये दावा किया कि वो रॉयल रंबल को जीतेंगे। देखिए दोस्तों, ये न्यूज पहले ही आ चुकी है कि एज रेसलमेनिया में कर रहे हैं एक बहुत बड़ा मैच, यानी कि एज रेसलमेनिया में करेंगे टाइटल मैच। वो या तो चैलेंज करेंगे WWE चैंपियन को या यूनिवर्सल चैंपियन को। लेकिन एज के जीतने के चांसेस ब्रॉक लेसनर और डैनियल ब्रायन से कम इसलिए है क्योंकि एज ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो रॉयल रंबल में आ रहे हैं। एज जैसे सुपरस्टार को रेसलमेनिया में वैसे भी टाइटल मैच मिलेगा, तो उसके लिए एज को रॉयल रंबल जीतने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये पहले से ही अनाउंस हो चुका है कि एज को रेसलमेनिया में मिल रहा है एक बिग मैच, तो इसलिए एज के जीतने के चांसेस थोड़े कम है। तो इसलिए एज के जीतने के चांसेस ब्रॉक लेसनर और डैनियल ब्रायन से थोड़े कम है, तो एज के जीतने के चांसेस है 60%। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि WWE को आदत है अपने फैंस को शॉक और सरप्राइज देने की। तो इन 3 नाम के अलावा भी कोई भी और भी WWE रॉयल रंबल 2021 के सरप्राइज विनर के रूप में सामने आ सकता है। 30 मैन रॉयल रंबल मैच में अगर WWE हमें सरप्राइज ना दे तो इन तीनों में से एक नाम बनेगा रॉयल रंबल 2021 का विनर। वैसे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लोग क्या चाहते हैं कि इन तीनों नामों से कौन बने रॉयल रंबल 2021 का विनर। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की इस बार के 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर कौन बन सकती है। 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के विनर के नाम के रूप में 2 नाम सामने आ रहा है। पहला नाम और किसी का नहीं है बल्कि है रोंडा रोजी
राउजी का। हाँ दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि रॉयल रंबल 2021 में रोंडा राउजी रिटर्न आएंगी और इस मैच की विनर भी बनेंगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रॉयल रंबल में ही रोंडा राउजी WWE में पहली बार आई थी, जिस रॉयल रंबल में आस्का ने रॉयल रंबल को जीता था। और वैसे भी रेसलमेनिया में बेकी लिंच के हाथों अपना टाइटल हारने के बाद रोंडा राउजी WWE से चली गई थी। तो अब रॉयल रंबल से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता रिटर्न आके रॉयल रंबल को जीत के फिर से रेसलमेनिया में अपने टाइटल को जीतने का। रोंडा राउजी के अलावा एक नाम और है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस बार की 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर बनेगी। वो नाम और किसी का नहीं है बल्कि ये रिया रिप्ले का। यही कहा जा रहा है कि इस बार की 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर बन सकती है रिया रिप्ले। देखिए दोस्तों, अगर रोंडा राउजी रिटर्न आ गई तो और किसी के जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर रोंडा राउजी रिटर्न नहीं आएगी तो इस मैच की विनर बनेगी रिया रिप्ले। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि रोंडा राउजी रिटर्न आए और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर बने या नहीं। 30 मैन रॉयल रंबल मैच और 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के बारे में बातें तो हो गई। अब देखते हैं कि गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर के मैच में क्या होगा। गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर की दुश्मनी तब से शुरू हुई जब गोल्डबर्ग को यह लगा कि ड्रू मैकिंटायर इज्जत नहीं करते WWE लेजेंड की, और गोल्डबर्ग ने यह तय कर लिया कि वो ड्रू मैकिंटायर को सिखाएंगे सबक, और ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज कर दिया गोल्डबर्ग ने WWE टाइटल के लिए। लेकिन दोस्तों, ये मैच जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग के मैचेस में काफी आए ट्विस्ट एंड टर्न। गोल्डबर्ग के चैलेंज करने के बाद ये न्यूज आने लगी कि ड्रू मैकिंटायर को हो चुका है कोविड-19 पॉजिटिव, और हम सबको ये लगा कि गोल्डबर्ग बिना फाइट किए जीत जाएंगे और गोल्डबर्ग रॉयल रंबल में बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल ठीक होकर आ गए गोल्डबर्ग के सामने, और ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि वो गोल्डबर्ग को रॉयल रंबल में जीतने नहीं देंगे। अब रॉयल रंबल में गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के 2 रिजल्ट सामने आ सकते हैं। आप पूछेंगे कि वो 2 रिजल्ट कौन कौन से हैं। पहला रिजल्ट तो ये है दोस्तों कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के विनर बनेंगे गोल्डबर्ग और न्यू WWE चैंपियन बनेंगे गोल्डबर्ग। और इस बात के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि गोल्डबर्ग जब भी रिटर्न आया और किसी को टाइटल के लिए चैलेंज किया तो वो ये मैच कभी भी हारे नहीं है, फिर चाहे वो मैच द फिन के साथ हो या केविन ओवेंस के साथ। गोल्डबर्ग कभी भी नहीं हारे और गोल्डबर्ग ने हमेशा टाइटल को छीन ही लिया है। तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के विनर और न्यू WWE चैंपियन बनेंगे गोल्डबर्ग। तो आप दोस्तों आप पूछेंगे कि दूसरा रिजल्ट गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर के मैच का क्या है, तो देखिए दोस्तों, मिज ने भी ये दावा कर दिया कि वो कैश इन करेंगे अपना मनी इन द बैंक। द मिज ने रॉ में आके ये दावा किया था कि वो रॉयल रंबल 2021 में अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे और बनेंगे न्यू WWE चैंपियन। मिज का ये कहना था कि गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर दोनों ही हैवी वेट और काफी अच्छे फाइटर हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉयल रंबल 2021 में दोनों फाइट करते करते इतनी ज्यादा थक जाए कि दोनों अपने पैरों पे खड़े होने लायक ही ना रहे, और उसके बाद वहां पर आएंगे द मिज अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने के लिए और अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे और बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। वैसे अगर मिज अपना मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे तो ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि द मिज अपना मनी इन द बैंक किसके ऊपर कैश इन करेंगे। क्या द मिज डायरेक्ट विनर के ऊपर कैश इन करेंगे या फिर इस मैच को बना देंगे ट्रिपल थ्रेट मैच और उसके बाद इस मैच के विनर बनेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के इन दोनों रिजल्ट में से कौन रिजल्ट आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि गोल्डबर्ग डायरेक्ट बन जाए WWE चैंपियन या द मिज आके करे अपना मनी इन द बैंक कैश इन। ये तो बात हुई गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में। अब बात करते हैं रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या क्या होगा। रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस का मैच ये पहली बार नहीं हो रहा है। रोमन रेंस और केविन ओवेंस का मैच TLC और स्टील केज मैच पहले भी हो चुका है, और केविन ओवेंस का ये कहना है कि वो रोमन रेंस को इन दोनों मैचेस में हरा देते अगर रोमन रेंस की मदद के लिए वहां नहीं आते जे उसोस। लेकिन उसके बाद भी केविन ओवेंस ने ये दावा किया कि रॉयल रंबल में रोमन रेंस की मदद के लिए चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो रॉयल रंबल में रोमन रेंस को जरूर हराएंगे। और रॉयल रंबल 2021 में केविन ओवेंस रोमन रेंस को हरा के बनेंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं कि केविन ओवेंस का दावा कितना सच्चा है और कितना झूठा। क्या रॉयल रंबल 2021 में केविन ओवेंस बन पाएंगे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन या नहीं? देखिए दोस्तों, रॉयल रंबल 2021 में यही एक ऐसा मैच है जिसका रिजल्ट हमें सबको क्लियर पता है कि रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच का विनर कौन बनेगा। हम सब जानते हैं कि केविन ओवेंस इस मैच में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपना बेस्ट देंगे रोमन रेंस को हराने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम सब ये भी जानते हैं कि केविन ओवेंस इस मैच के विनर कभी नहीं बन सकते और इस मैच के विनर बनेंगे रोमन रेंस, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस अपना टाइटल हारने वाले हैं और अगर रोमन रेंस अपना टाइटल हारेंगे भी तो वो हारेंगे रेसलमेनिया में। और ये न्यूज पहले ही आ चुकी है कि रेसलमेनिया में डैनियल ब्रायन रोमन रेंस को चैलेंज कर रहे हैं यूनिवर्सल टाइटल के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि WWE की आदत है अपने फैंस को शॉक और सरप्राइज देने की, तो ये भी हो सकता है कि केविन ओवेंस बन जाए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब आप लोग पूछेंगे कि अगर केविन ओवेंस न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे तो रोमन रेंस आखिर करेंगे क्या, रोमन रेंस रेसलमेनिया में कैसे जाएंगे? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रॉक लेसनर, डैनियल ब्रायन और एज के अलावा भी कोई सरप्राइजिंग एंट्री विनर बन सकती है। तो अगर रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में केविन ओवेंस रोमन रेंस को हरा के बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन तो रोमन रेंस जाएंगे रॉयल रंबल में, और अगर रॉयल रंबल में रोमन रेंस गए तो रोमन रेंस बनेंगे रॉयल रंबल मैच के विनर और रोमन रेंस जाएंगे रेसलमेनिया में। और उसके बाद रोमन रेंस चैलेंज करेंगे गोल्डबर्ग को। रेसलमेनिया में फाइनली पूरा हो जाएगा रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का अधूरा मैच। रॉयल रंबल 2021 में ये सारी शॉकेस एंड सरप्राइजेस WWE में देने वाली है। आप देखते हैं कि रॉयल रंबल 2021 में आखिर होता क्या है। तो दोस्तों
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड